नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में। आपकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, घर पर खाने को कुछ नहीं है और सरकार की जिद है कि आपको पूरा का पूरा टैक्स अभी चुकाना होगा। यही कहानी है 1918 के खेड़ा सत्याग्रह की। एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को दिखाया कि कैसे निहत्थे किसान महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक पूरे साम्राज्य को झुका सकते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में था एक बहुत बड़ा टकराव। देखिए, एक तरफ थे बेबस किसान जिनकी जमीन सूखे की वजह से बंजर हो चुकी थी, और दूसरी तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य जिसका कानून किसी भी तरह का रहम नहीं जानता था। उनकी मांग एकदम सीधी थी, चाहे जो हो जाए टैक्स तो पूरा ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं गुजरात के खेड़ा जिले में। ये एक ऐसी धरती थी जहां लोगों की जिंदगी पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर थी। मतलब उनकी पूरी दुनिया अपनी फसलों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन उस साल आसमान में संकट के बादल मंडरा रहे थे। ये साल 1917-18 का था और खेड़ा पर मानो एक साथ कई मुसीबतें टूट पड़ी थी। पहले तो मॉनसून ने ही धोखा दे दिया, भयंकर सूखा पड़ा। नतीजा, खेत के खेत सूखकर बर्बाद हो गए और देखते ही देखते अनाज के भंडार खाली हो गए और हजारों परिवार भुखमरी की दहलीज पर आ खड़े हुए। अब इतनी बड़ी तबाही के बीच कोई क्या उम्मीद करेगा? शायद थोड़ी नरमी की, थोड़ी राहत की, है ना? लेकिन ब्रिटिश सरकार की टैक्स नीति टस से मस नहीं हुई। उनका कानून एकदम बेरहम और साफ था। फसल हो या न हो, लगान तो पूरा देना ही पड़ेगा। और सोचिए, जो किसान ये टैक्स नहीं दे पाते थे, उनके लिए सजा भी तय थी। पहले उनकी जमीन छीन ली जाती, फिर उनके जानवर नीलाम कर दिए जाते, और अगर तब भी बात नहीं बनती तो घरों का सामान तक उठा लिया जाता। ये सिर्फ टैक्स वसूली नहीं थी, ये तो लोगों की हिम्मत को कुचलने की एक कोशिश थी जिससे पूरा का पूरा समुदाय खौफ में जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण दिखती है। 1918 में वही हुआ। खेड़ा के किसानों की पुकार महात्मा गांधी तक पहुंची और उनके खेड़ा आने से इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। वो अपने साथ एक नई सोच और एक नई उम्मीद लेकर आए थे। हाँ, लेकिन गांधी जी अकेले नहीं थे। इस लड़ाई में उनके साथ जुड़े दो और बड़े नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। अब एक ऐसी टीम बन रही थी जो किसानों की आवाज को बहुत दूर तक ले जाने वाली थी। तो गांधी जी का हथियार क्या था? कोई तलवार, कोई बंदूक? नहीं, उनका हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति। ये एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी विचार था कि बिना हाथ उठाए सिर्फ अपनी सच्चाई और अपनी एकता के बल पर बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। खेड़ा के हजारों किसानों ने एक साथ मिलकर सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला किया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था, लेकिन बिना हथियारों के। गांधी जी ने इस पूरे आंदोलन को एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही मजबूत नारा दिया। जब तक लगान माफ नहीं होता, कोई टैक्स मत देना। बस इन चंद शब्दों ने हजारों डरे हुए किसानों के अंदर एक होकर लड़ने की हिम्मत भर दी। लेकिन ये रणनीति सुनने में जितनी आसान लगती है, इसे निभाना उतना ही मुश्किल था। इसका मतलब था एक होकर रहना, शांति से टैक्स देने से मना करना, और सबसे मुश्किल काम, जब सरकार जुल्म करे तब भी पलटकर हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। ये हिम्मत और अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। किसानों की इस शांतिपूर्ण बगावत से ब्रिटिश हुकूमत में खलबली मच गई। उन्होंने फैसला किया कि इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलना ही होगा, और यहीं से शुरू हुआ दमन का एक नया दौर। सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जमीनें और तेजी से जब्त होने लगी, किसानों के जानवर नीलाम किए जाने लगे और उनके परिवारों को डराया धमकाया जाने लगा। मकसद एकदम साफ था, किसी भी तरह किसानों की एकता को तोड़ना और उनके हौसले को पस्त करना। सरकार को लगा कि किसान डर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। सरकार के हर जुल्म के साथ किसानों का संकल्प और भी मजबूत होता गया। गांधी जी के नेतृत्व में वो डटे रहे, झुके नहीं। और आखिरकार वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसानों के अटूट और शांतिपूर्ण विरोध के सामने एक विशाल साम्राज्य को झुकना पड़ा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एकता और अहिंसा की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। तो समझौता क्या हुआ? शर्तें बहुत साफ थीं और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी।
सरकार इस बात पर राजी हुई कि जो गरीब किसान टैक्स नहीं दे सकते, उनसे उस साल का टैक्स नहीं लिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जब्त की गई जमीनें भी उन्हें वापस लौटा दी जाएंगी। उनकी रोजी रोटी बच गई थी। खेड़ा की ये जीत सिर्फ खेड़ा तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर पूरे भारत पर पड़ा। इसने देश भर के किसानों में एक नया जोश भर दिया, गांधी जी को एक बड़े जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया और ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अचूक हथियार है। तो इस पूरी कहानी से संदेश क्या मिलता है? संदेश बिल्कुल साफ था। एकता डर से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और अहिंसा, वो तोपों और बंदूकों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार है। खेड़ा ने ये दिखा दिया था कि असली शक्ति लोगों में होती है, साम्राज्य में नहीं। खेड़ा के किसानों ने एक अन्यायपूर्ण कानून तोड़ा था और उनकी कहानी आज भी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है कि एक अन्यायपूर्ण नियम को तोड़ना आखिर कब सही होता है।